अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज वेरी बेसिक। तो स्टूडेंट्स, बिना वक्त जाया किए हम अपने पीरियोडिकल टेबल को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने अभी एक टेबल नजर आ रहा है आपको, इसमें अब तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है वो रोज और कॉलम के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप इसको रो के अंदर पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश की तरह अगर आप इसको पढ़ते हैं, रोज की तरह पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टली आप इसको पढ़ते हैं, आप हॉरिजॉन्टली कह सकते हैं, आप रोज कह सकते हैं। तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हम इसको बिल्कुल जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर हम इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली पढ़ें तो स्टूडेंट्स ये कहलाते हैं पीरियड्स। एंड वी हैव 7 periods in the periodical table। हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। अगर आपके पास ये पीरियोडिकल टेबल हो तो आप बाकायदा इसमें देख सकते हैं कि 7 लिखा हुआ। वी हैव 7 periods in the periodical table। horizontal rows are called periods। और स्टूडेंट्स, अगर हम इसको वर्टिकली पढ़ें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम इसको पढ़ें, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिकल टेबल। हमारे पास स्टूडेंट्स 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पीरियोडिकल टेबल में। तो स्टूडेंट्स, जो पहली बात क्या थी कि horizontal rows are called periods and we have 7 periods in the periodical table, and vertical columns are called groups and there are 18 groups in the periodical table। Students, periodical table के ऊपर बहुत सारे साइंसदानों ने काम किया। ये एक बहुत तवील बात है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो आपके सामने इस वक्त पीरियोडिकल टेबल लगा हुआ है, ये मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल है। स्टूडेंट्स, इस टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया है। अगर आप एलिमेंट्स को देखें, जैसे हमारा पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो आपको इसका सिंबल H नजर आएगा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक लार्ज साइज में एक नंबर नजर आएगा। वो है उसका एटॉमिक नंबर। क्योंकि इस मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबरिंग नजर आएगी। स्टूडेंट्स, इस मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? The number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number। Students, according to the scientist, atomic number means number of proton is the basic fundamental particle of an atom, of an element। इसी वजह से इसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया है। मैं फिर से बता दूं, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मेंडलीव जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो पीरियोडिकल टेबल अरेंज किया था वो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया था। लेकिन ये जो पीरियोडिकल टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल, ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर अरेंज किया गया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम ये जो हमारा पहला ग्रुप है स्टूडेंट, ये कहलाता है लिथियम फैमिली। उसके बाद हमारा सेकंड ग्रुप है वो कहलाता है बेरिलियम फैमिली, फिर बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली एंड देन द नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, इस पीरियोडिकल टेबल के अंदर जिस तरह से हमने पढ़ा कि 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको
पीरियोडिकली पढ़ोगे, अगर आप इसके पीरियड्स पढ़ोगे तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है। लेकिन पीरियोडिकली जो है इसकी पीरियड वाइज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं होगी, लेकिन ग्रुप वाइज जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होगी। ये एक ग्रुप है। अब ये जो पहला ग्रुप है स्टूडेंट, ये जो आप पहला ग्रुप देख रहे हैं जिसको मैंने लिथियम फैमिली कहा है, ये हमारे पास कहलाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप है जो कि बेरिलियम फैमिली है, ये कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। देन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 7 ग्रुप जो फ्लोरीन फैमिली में आपको कह रहा स्टूडेंट, इसको जो है एक नाम दिया गया है, वो है हेलोजेंस। हेलोजेंस, हेलोजेंस मींस स्टूडेंट्स, हेलोजेंस नाम इनको दिया गया, स्पेशल नाम है इनका 7th ग्रुप का, और इसका मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, नमक बनाने वाले। ठीक है जी। अगर आप देखें तो क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, NaCl हमारे पास जो होता है उसमें क्लोरीन इन्वॉल्व होता है हमारे टेबल सॉल्ट के अंदर। तो इसको 7th ग्रुप को जो है एक नाम दिया गया है, यूनिक नाम, हेलोजेंस मींस सॉल्ट प्रोड्यूसर। फिर आप जो 8 ग्रुप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हीलियम फैमिली, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट नोबल गैसेस। ये नोबल के तमाम तर गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, दीज ऑल आर द गैसेस। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, और इनको जो स्टूडेंट्स नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है। नॉन रिएक्टिव गैसेस। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 8th ग्रुप है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसी वजह से इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस कहा जाता है। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो क्या पुकारा जाता है? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के नाम से भी इसको 8th ग्रुप को पुकारा जाता है। और एक और नाम है स्टूडेंट का जीरो ग्रुप, इनको जीरो ग्रुप के नाम से भी पुकारा जाता है। नोबल गैसेस, आला गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, किसी से रिएक्शन ना करने वाली गैसेस, इनर्ट गैसेस एंड जीरो ग्रुप। स्टूडेंट्स इनर्ट गैसेस से मैं आपको बताता चलूं, देखें, नॉट ऑल द नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस, बट एवरी इनर्ट गैस इज अ नोबल गैस। स्टूडेंट्स अब ये जो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये तमाम गैसेस देख रहे हैं, तमाम की तमाम नोबल गैसेस हैं, लेकिन इनमें से कुछ इनर्ट गैसेस हैं। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनर्ट गैस? स्टूडेंट्स ये किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती नोबल गैसेस, लेकिन इनमें से चंद गैसेस हैं, चंद गैसेस हैं जो बहुत ही रेयर गैसेस के अंदर रिएक्शन कर लेती हैं फिर भी, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती हैं। वो आप उसको कह रहे हैं बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, वो रिएक्शन किसी भी सूरत में नहीं करती, उन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है स्टूडेंट। ये जो आप ऊपर की जो गैसेस देख रहे हैं शुरू की, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी भी हाल में रिएक्शन नहीं करती किसी भी कंडीशन में, लेकिन इनमें से जो चंद नीचे की हैं वो फिर भी किसी कंडीशन में रिएक्शन कर लेती हैं, तो इसी वजह से ये इनर्ट गैसेस नहीं कहलाएंगी। बट ये जो ऊपर वाली है ये किसी भी हाल में नो, दे विल नॉट रिएक्ट, इसी वजह से इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स तो हमने ग्रुप के नाम पढ़े, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन हैलोजन, सॉल्ट प्रोड्यूसर, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर इस पीरियोडिकल टेबल को अरेंज किया गया है। अगर आप एक एलिमेंट को देखें तो देखें एलिमेंट का जो सबसे पहले जो है वो उसका सिंबल लिखा होता है, जो कि हमें बाकायदा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होता है। जैसे अब हमारे पास ये हाइड्रोजन है, अब देखिए हाइड्रोजन का हमें H नजर आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का हमें जो है H नजर आ रहा है। H इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रोजन पूरा नाम है, देन H इज द सिंबल। उसके बाद देखें उसके जो है हमें मेरे जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर उसके ऊपर एक बड़ा सा नंबर 1 नजर आ रहा है, दिस इज द एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। देन स्टूडेंट्स आप उसके ऊपर देखें तो हमें नजर आ रहा है 1.0079, तो ये स्टूडेंट इसका है एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट्स एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास क्या है कि हम सिर्फ अगर प्रोटॉन की तादाद को काउंट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, अगर हम सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को काउंट करते हैं तो वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर काउंट करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कहलाता है एटॉमिक मास। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप राइट साइड पे देखें हाइड्रोजन के तो डेट लिखी हुई है 1766। दिस इज द डिस्कवरी डेट ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट की डिस्कवरी डेट होती है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स अब जो मैं आपको बहुत ही अहम पॉइंट बताने जा रहा हूं, देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट में अगर आपको दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस ग्रुप और किस पीरियड का मेंबर है। तो स्टूडेंट जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं बोरॉन, अब बताएं ये किस ग्रुप के अंदर है और किस पीरियड में है। तो स्टूडेंट इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, यानी इसका एटॉमिक नंबर है बोरॉन का 5, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है 5। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 3, तो स्टूडेंट्स आप इससे पता लगा सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप का मेंबर है। देखिए इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इट मींस बोरॉन बिलोंग टू 3 ग्रुप, बोरॉन जो है वो तीसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स, इसके नंबर ऑफ शेल कितने हैं 2, इसका मतलब है बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड से ताल्लुक रखता है, यानी नंबर ऑफ शेल्स हमें पीरियड्स का पता बताते हैं और आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें नंबर ऑफ ग्रुप का पता बताते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसके जरिए आप जो है वो पता लगा सकते हैं ग्रुप का और पीरियड का। एंड देन स्टूडेंट्स देखें अब ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, देखें इसके आखिरी शेल में होते हैं जो हमारे पास पहला ग्रुप है इसके आखिरी शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हमारे पास ये जो सेकंड ग्रुप है इनके आखिरी शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास ग्रुप है बोरॉन फैमिली, अभी मैंने आपको बताया कि ये अपने आखिरी शेल में रखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास लिथियम फैमिली अल्कली मेटल्स, स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। ये क्या करते हैं आपको पता हो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग का, तो जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जैसे कि इसकी बेहतरीन मिसाल अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये आयोनिक बॉन्डिंग बनाता है और क्लोरीन क्या करता है अपना सोडियम क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, यानी ये जो ग्रुप है ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इनके ऊपर जो वैलेंसी आती है स्टूडेंट्स वो आती है +1, दे आर द डोनर, दे आर द डोनर, द फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स आर द डोनर्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से ये जो हमारे पास बेरिलियम फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दे हैव द कैपेसिटी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर वैलेंसी आती है +2, दे आर आल्सो द डोनर। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास जो ये थर्ड ग्रुप है, ये तीसरा जो ग्रुप है ये क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है +3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जरा यहाँ से उल्टे चलते हैं। अब हमने देखा 8 ग्रुप तो रिएक्शन करता ही नहीं है बिल्कुल, तो दे आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस। अब हमारे पास ये जो 7th ग्रुप है जो हम हैलोजन जिसे कहते हैं साल्ट प्रोड्यूसर फ्लोरीन फैमिली, ये स्टूडेंट क्या करता है दे आर द एक्सेप्टर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज द एक्सेप्टर, तो स्टूडेंट ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से, इसलिए इनके ऊपर जो है वो -1, दे आर द एक्सेप्टर, इसलिए इनके ऊपर -1 का चार्ज है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये जो है जो 6 ग्रुप है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से हैं, दे आर आल्सो द एक्सेप्टर, तो इनके ऊपर जो है वो -2 आ जाता है। और ये जो नाइट्रोजन फैमिली स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने वालों में से, इसलिए इनके ऊपर -3 चार्ज आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, और बॉन्डिंग बनाते वक्त जो है, आयोनिक बॉन्डिंग बनाते वक्त और बॉन्डिंग बनाते वक्त ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने या देने का सिलसिला चल रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं वो कहलाते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स एक्सेप्टर।